अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से आज की वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, इसका कोई सा भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और हमने यहाँ पर पहले से एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है tutorial-17.js के नाम से। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ हमने इस फाइल को लिंक किया हुआ है हमारी index.html के साथ। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमने एरे देखी थी, सबसे पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ कि एरे होती क्या थी। उसके बाद अब हम फर्दर मूव करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली एरे में क्या होता था कि हम एरे के अंदर सिमिलर टाइप का डेटा रखते थे अपनी एरे के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपल एक एरे कॉपी पेस्ट की हुई है हमारी इस फाइल के अंदर। तो इस अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस एरे के अंदर कुछ डेटा है एक पर्सन से रिलेटेड, जिसके अंदर पर्सन का नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसकी एज है, उसी के साथ साथ उसके फ्रेंड्स के कुछ डेटा मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जान लिया कि हमारे पास यहाँ पर ये एरे कुछ इस तरह से हम क्रिएट करते थे। तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स की बात करने से पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो एरे का जो डेटा है उसके अंदर उसको कोई भी नेम डिफाइन नहीं है। नेम किस सेंस में डिफाइन नहीं है कि यहाँ पर हमें मालूम नहीं पड़ा कि यार ये जो फर्स्ट जो एरे का एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर इन एलिमेंट्स को स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स। किस तरीके से देंगे उसे देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर लेते हैं कमेंट आउट। नीचे यहाँ पर सेम नेम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्स्ट टाइप के एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के केस में हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, जबकि एरे के केस में हम यहाँ पर क्या करते थे, एरे के केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे। तो अब बात ये आती है कि हम किस तरीके से जो हमारे जिस तरीके से हमारे पास एरे के एलिमेंट थे उसे हम नेम असाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यार किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट को नेम असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। हम यहाँ पर एक सिंपल एक नेम असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू रखना चाहते हैं हमजा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के केस के अंदर जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एलिमेंट थे उन्हें नेम असाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर ये जो नेम जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नेम, ये बेसिकली नेम नहीं होता, ये बेसिकली की होती है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये हमने अपने किसी भी एलिमेंट को नेम असाइन कर दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर की वैल्यू के पेयर के अकॉर्डिंगली चलता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरीके से इसे एक्सेस करें। जिस तरीके से आपने एरे के केस में देखा था कि हम सिंपल एरे के अंदर इंडेक्सेस की मदद से उन्हें एक्सेस कर लेते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरीके से इसे एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसे एक्सेस करेंगे थ्रू दिस की। हमें यहाँ पर सिंपल की का नेम टाइप करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर वैल्यू लाकर दे देगा। किस तरीके से अभी हम वो भी देखेंगे। इसी के साथ साथ एक और ज़रूरी बात कि हमारे पास जो एरे थी वो बेसिकली जो भी एलिमेंट स्टोर करती थी वो ऑर्डर फॉर्म में करती थी। किस तरीके से, हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती थी, फिर इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट के केस में कोई भी ऑर्डर नहीं होता। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ और डेटा एंटर कर लेते हैं, लास्ट नेम। ठीक हो गया। लास्ट नेम के अंदर अब हम यहाँ पर यही वैल्यू ले लेते हैं जो हमने अपनी एरे के अंदर ली थी। हमने लास्ट नेम में स्टोर कर दिया है खान, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एज में स्टोर कर देते हैं 23, और इसी तरीके से एक ले लेते हैं फ्रेंड्स। क्या अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स के अंदर ये सिंपल कंप्लीट एरे को स्टोर कर देते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसे करते हैं कॉपी और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को अपने कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा कर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है about_me। तो आइए सबसे पहले अपने लाइव सर्वर को ऑन कर लेते हैं, फिर चलते हैं पेज में।
तो फ्रेंड्स हमारा लाइव सर्वर यहाँ पर ऑन हो चुका है। सबसे पहले तो हम इंस्पेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर जाएंगे सबसे पहले अपने कंसोल पर। तो जैसे हम यहाँ पर कंसोल के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात, बेसिकली जो मैं टर्मिनोलॉजी बताता जा रहा हूँ ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। आप ये ना समझिएगा कि यार अभी आपने ये बात बोली अभी आप इसे ये करें। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो की वैल्यू का एक पेयर होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, बेसिकली इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम का जो की वैल्यू का पेयर है ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स का जो की वैल्यू का पेयर है ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार हम किस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्या अब हमें यहाँ पर इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 वेज है, एक है डॉट नोटेशन, एक है ब्रैकेट नोटेशन। अब हम यहाँ पर दोनों मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले डॉट नोटेशन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log और अब हम यहाँ पर console.log में सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्ट का नेम बताएंगे और उसके बाद हमें किस को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं। हम किसे एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ लास्ट नेम को। तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम उसकी जो की होगी उसकी मदद से इसे एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पर डॉट के बाद सिंपल उसकी की का नेम बता देते हैं। हम यहाँ पर डॉट के बाद कह देते हैं लास्ट नेम। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर लास्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लास्ट नेम में था खान, तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है खान। तो इस तरीके से हम डॉट नोटेशन की मदद से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और ज़रूरी बात क्या है कि आप जो ऑब्जेक्ट है आप उसके अंदर किसी भी फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल इंट्रो कह देता हूँ, इंट्रो के अंदर मैं एक फंक्शन रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसके ब्रैकेट्स में बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी रख लेता हूँ इसके ब्रैकेट्स में। यहाँ पर ब्रैकेट्स में सबसे पहले console.log ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log और इसके बाद यहाँ पर कह देता हूँ माई नेम इज़ हमज़ा। ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ पर जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा माई नेम इज़ हमज़ा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस तरीके से इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी मेथड बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जो इंट्रो नाम की जो आपकी की है आप सिंपल उसकी मदद से इसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहले से करता हूँ कॉपी, नीचे से कर देता हूँ पेस्ट और मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ about_me.intro। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो फंक्शन है वो एक्सेस हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, माई नेम इज़ हमज़ा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने ये तो बात कर ली डॉट नोटेशन की, अब हम बात कर लेते हैं ब्रैकेट्स नोटेशन की मदद से हम किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लाइन को कर लेते हैं कमेंट और अब हम यहाँ पर एक न्यू लाइन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो console.log ही कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने उसका नेम बताया, फिर हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया। अब आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपकी की होगी वो फॉर्म प्रेजेंट करनी है, टाइप करनी है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एज है, एज को मैं इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करूँगा। तो मैं पास करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर टाइप कर दूँगा एज। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर एज के अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू होगी हमारी आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है, आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 23। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार स्क्वायर ब्रैकेट्स भी वही काम करते हैं, डॉट नोटेशन भी वही काम करती है। तो हमारे पास यहाँ पर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कब करें या ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ कब करें और डॉट नोटेशन का यूज़ कब करें। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इसका सिनेरियो बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट नोटेशन होती है हम उसके अंदर जो जिस तरीके से हमने यहाँ पर की का जो भी नेम टाइप किया है तो हम यहाँ पर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशन किस तरीके से पास कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ फर्स्ट। मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फर्स्ट। और इसी तरीके से एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल स्टोर कर देता हूँ नेम।
तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम जो हमारी की है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और यहाँ पर इसका एक पार्ट स्टोर कर दिया है ए वेरिएबल में, सेकंड पार्ट स्टोर कर दिया है बी वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो मेरी जो ऑब्जेक्ट है इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंप्लीट जो भी हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यूज है मैं कॉन्केटिनेट करके भी पास कर सकता हूँ। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ a + b, बेसिकली यहाँ पर ये मेरी बन चुकी है एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो मेरी ऑब्जेक्ट है उसके जो भी की है उसको इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन पास कर दिया है अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट नेम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन पास करने वाला मैकेनिज्म है ये बहुत ही कमाल का है। किस तरीके से, हम यहाँ पर एक काम करूँगा, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा। प्रोग्राम का सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। सिनेरियो ये होगा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम मेरे पेज के ऊपर पॉपअप में डिस्प्ले होगा प्रॉम्प्ट के अंदर कि आप किस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा नेम। तो नेम के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करके देगा। किस तरीके से करेगा ये उसे देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। प्रॉम्प्ट के फंक्शन के अंदर मैं पास कर देता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट मी, नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। हमें मालूम है कि जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं आप सबसे पहले से करता हूँ सेव करने के बाद चलता हूँ पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे इनपुट के अंदर कोई वैल्यू मांग रहा है। तो हम यहाँ पर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इस वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉस्ट val1 के अंदर इसे कर देता हूँ स्टोर। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो इस val1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसे console.log कर लेता हूँ val1 को। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log val1। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में सबसे पहले तो पेज को करना पड़ेगा रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ नेम। तो जैसे मैंने ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर नेम जो मैंने इंटर किया था वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा किस तरीके से उठाना है, मैं यहाँ पर सिंपल जो भी वैल्यू इंटर कर रहा है वो मैं सिंपल पास कर दूंगा। मैं यहाँ पर कह देता हूँ console.log और इसके बाद मैं यहाँ पर console.log के अंदर सबसे पहले टाइप करूँगा अबाउट मी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा val1। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये मैकेनिज्म बताता हूँ। यूज़र ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू इंटर की है नेम। तो जो नेम नाम की जो भी वैल्यू होगी वो जाएगी हमारे इस अबाउट मी नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास। ऑब्जेक्ट के पास जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ about_me और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, इन अ फॉर्म ऑफ, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो भी सिंटैक्स है वो बनेगा। तो हमारे पास इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले चेक करेगा कि नेम है हमारे पास यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नेम है तो हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट नेम को ला कर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फर्स्ट नेम और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर भी मैं सिंपल पास कर देता हूँ फर्स्ट नेम। तो हमारे पास इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर जो भी इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू होगी वो हमें ला कर दे देगा। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर सिंपल इंटर कर दिया है एज। मैं सबसे पहले ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये एज ला कर दे रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल पास कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ पर जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने मेरे पास यहाँ पर फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार जब भी हमारे पास कुछ यूज़र ऐसी वैल्यू इंटर करे जो कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर हो ही ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो उस केस के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल इंटर कर देता हूँ ABC का मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐसी की मौजूद नहीं है मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लाकर दे सके। तो मैं यहाँ पर जैसे कि ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अनडिफाइंड डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर इसे भी हैंडल करना है क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। स्मार्ट बनाने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल इसे इसकी कंडीशन के अंदर पैक कर देते हैं। इसकी कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। और अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें मालूम है कि इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल अबाउट मी के अंदर जो भी वैल्यू है हम सिंपल वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं val1। अगर हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है, अनडिफाइंड के केस के अंदर क्या होगा, अनडिफाइंड के केस के अंदर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स के पार्ट में क्या करेगा, एल्स के पार्ट में कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। हम यहाँ पर कह देते हैं नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर।
तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हेयर। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है फर्स्ट नेम, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली हमें मालूम है कि वैल्यू है। तो मैं जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर हमजा डिस्प्ले करेगा। अब मैं यहाँ पर एक और मरतबा पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई भी ऐसा वैल्यू इंटर करता हूँ जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की की के अंदर ना हो। फॉर एग्जाम्पल ABC, हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट की की के अंदर ABC नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, उस केस के अंदर हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करेगा, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर। तो आइए ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन के दरमियान डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, अब हम चाहते हैं कि यार इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और एलिमेंट को इंक्लूड करें, कुछ और इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करें। तो हम यहाँ पर इन और प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करने के लिए भी सिंपल हम क्या करेंगे, डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन की मदद से इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस कोड को कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि हमारे पास जब भी हम पेज को रिफ्रेश करें तो प्रॉम्प्ट डिस्प्ले ना हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डॉट नोटेशन की मदद से वैल्यू इंटर करूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ अबाउट अंडरस्कोर मी डॉट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो की का नेम डिफाइन करेंगे कि हम क्या की इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ ईमेल। अब ईमेल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई भी वैल्यू इंटर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ abc@gmail.com। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी एड हो जाएगी ईमेल के नेम से। और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log। console.log में सिंपल में जो हमारी ऑब्जेक्ट है मैं उसे डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ अबाउट अंडरस्कोर मी। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ईमेल के नेम से एक न्यू प्रॉपर्टी हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से डॉट नोटेशन की मदद से प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से ब्रैकेट नोटेशन की मदद से प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो सिंपल वे है अबाउट अंडरस्कोर मी, जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका नेम टाइप करेंगे और इसका ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं एड्रेस। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक न्यू की क्रिएट की है एड्रेस के नेम से। अब इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू इंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू इंटर कर देते हैं ABC। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर जिसकी की होगी एड्रेस और उसकी वैल्यू होगी ABC। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में है तो सबसे पहले हमने आई थिंक इसे console.log नहीं करवाया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले से console.log करवा लेते हैं। अब सेव करते हैं। अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एड्रेस के नेम से भी एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है जिसकी की है एड्रेस और वैल्यू है ABC। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन की मदद से भी अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। में उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते चलें कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या किया। सबसे पहले तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं और एरे और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज या प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स के जो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उसके हमने दो मेथड देखे, एक था डॉट नोटेशन, दूसरा था ब्रैकेट नोटेशन। हमने सबसे पहले तो डॉट नोटेशन की मदद से कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना सीखा। उसके बाद हमने ब्रैकेट नोटेशन की मदद से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना सीखा और इसी के साथ साथ हमने डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन के दरमियान डिफरेंसेस देखी कि क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हमने एक बड़ा मज़े का प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर यूज़र वैल्यू इंटर करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद जैसे वैल्यू इंटर करता तो उसके अकॉर्डिंगली इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन की मदद से अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज़ को या प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।